मिल गई मन को शांति, मिल गई मन को ठंडक, और कितना नीचे गिरोगे। तो ऐसा हमारे ऋषि ने बोला है। ठीक है, ऋषि और हिमांशी की इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। और कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सही लग रहा, कौन सही लग रहा। फिलहाल में अभी ऐसा हो रहा है जिसकी वीडियो देखोगे आपको वो सही लगेगा। थोड़ा सा ये चीजें समझने में टाइम लग सकता है, हर किसी को लग सकता है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन चैनल वाला हो उसको भी लग सकता है। लेकिन कल ऋषि का वीडियो देखा तो उसमें मुझे बहुत सारी चीजें सही लगी हैं, और हिमांशी का वीडियो उसके बाद आया तो उसमें कुछ ऐसा प्रूफ भी नहीं आया और कोई ऐसी कठोर बात भी नहीं आई कि जिससे हमको सही लगे। बाकी जो ऋषि ने बात की है उसमें मुझे थोड़ा सा सही लगा है। अब आप लोग बोलोगे कि नहीं ये सही है वो सही है, तो देखो सबका अपना अपना है, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो कि आपको कौन सही लग रहा है। तो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। सबसे पहले इन्होंने केस तो हो ही गया है, जैसे कि हिमांशी ने ऋषि पर केस कर दिया है। तो इन्होंने बोला है चीट करने का केस। कि सबसे पहले तो इन्होंने उस अपनी वीडियो में ये बताया है कि तुम बहुत सारे लड़कियों के संग रहते थे और तुम्हें नई नई लड़कियां पसंद थी, उनके संग तुम ट्रिप पे भी जाते थे। ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली हैं। जब इन्होंने चीट किया तो उन्होंने भी बोल दिया कि तुम भी, जब मैं अगर बाहर भी जाता था, सोलो ट्रिप पे जाता था, अकेले घूमने जाता था, तो तुम भी घर पे नहीं रहती थी। तुम भी अपनी दोस्त यारों के साथ 25-30 तुम्हारे मेल फ्रेंड्स थे, उनके संग तुम लंच पर, डिनर पर, होटलों में, रिसोर्ट में, वहां जाके रुकती थी। लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला है कि तुम चीट करते थे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे बात करते हैं, सबसे बड़ी बात एंड की बात करते हैं। इन्होंने बोला है कि इन्होंने अपनी जो केस में दर्ज कराया है, जो एलिगेशन लगाया हुआ है कि तुम 3 दिन पहले एंगेजमेंट में ऋषि और ऋषि की बहन दोनों लोग गए हुए थे, तो इन्होंने उस पर केस कराया कि तुम लोग मेरे से दहेज मांग रहे थे, इसीलिए तुम्हारे इसमें मम्मी पापा नहीं आए। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी और 3 दिन पहले की बात है, तो तुम उसी टाइम पे छोड़ देती ना। यहाँ पे हिमांशी बिल्कुल गलत है। जब तुमने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है तो तुम उसी टाइम पे क्यों नहीं छोड़ा कि शादी के पहले ही समझ जाओ कि यार हमसे ये दहेज मांग रहा, कल के दिन पता नहीं क्या क्या चीजें हमसे मांगेगा, तो उसी टाइम पे छोड़ देना चाहिए था ना। और इनकी एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो है, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उसमें ये ऋषि बोल रहा है हिमांशी से, अरे यार तुम आओ ना, क्या यार क्यों पागल बन रही हो, क्यों पागल, ऐसा कुछ बोला है। तो इसने उसमें जवाब तुरंत दिया है, पागल तुम होंगे, मैं नहीं, पागल तुम होंगे। और ऋषि की इसने जो हिमांशी की ऋषि ने एक जो वीडियो सुनाई है उसमें जो चिल्ला रही है, तो इसको चिल्लाने से समझ में आ रहा है कि ये भी कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी सीधी लड़की नहीं है। और लड़कियों को तो अगर 2 एलिगेशन लगाने हो, 4 एलिगेशन लगा लो, लेकिन लड़कियां एक्स्ट्रा इतने सारे केस दर्ज करा देती हैं कि जो उनके हाथ में पावर है वो अपना पूरा भरपूर यूज करती हैं। और कोई भी लड़की आज के समय में वो बोलती है, ये लोग चाहते थे कि मैं गाय बन के रहूं, तो आपको पूरी वीडियो में कहीं पे लगा, या जो चाहे भलाई उसने इतनी छोटी छोटी क्लिप सुनाई हो, लेकिन क्या आपको वहां से सुन के लगा कि ये लड़की गाय बनने वाली थी और वो गाय बना के रखने वाले थे? उनकी फैमिली बैकग्राउंड देख के क्या आपको लगता है कि वो इस फैमिली से, मतलब ऐसे लोग हैं कि जैसे आज के समय में वैसे कोई भी लड़की सीधी नहीं है, कोई भी लड़की गाय बनने वाली नहीं है। यहाँ तक कि गांव गांव में भी अब कोई लड़की ऐसे नहीं रहती है। 1-8% गांव में सुनने को आ जाएगा कि हाँ, सास अपनी बहू को इस तरीके से दबा के रखती है। लेकिन क्या इनके जो पुराने ब्लॉग थे उनमें क्या आपको इनकी फैमिली बैकग्राउंड को देख के लगता है कि ये इतनी सीधी थी और सास इनकी गाय बना के रखती थी? क्या उसमें देखा नहीं कि इनका सास का क्या व्यवहार था, या सास इनको कितना प्यार करती थी, सास ससुर इनको क्या प्यार करते थे? और इन्होंने ऋषि को बोला है कि तुम 24 घंटे मेरे पास रहो। अगर वो अपनी बहन के पास भी बैठता था तो इनको प्रॉब्लम होती थी, प्रॉब्लम होती थी। मतलब इनका मतलब ये था कि तुम मेरे ही पास रहो, मुझे ही इंपॉर्टेंस दो, किसी और को इंपॉर्टेंस मत दो। तो एक बंदा अगर 24 घंटे हस्बैंड वाइफ साथ में रहेंगे तो लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, लड़ाइयाँ होती हैं। और ऐसे कौन से हस्बैंड वाइफ में होता है कि इतनी गंदी गंदी गालियाँ होती हैं? भाई हमारे साइड तो नहीं चलता है कि इतनी गंदी गंदी गालियाँ चले। ऐसी कौन सी बात हो गई कि भैया तुम इतनी गंदी अपने हस्बैंड को उसमें गाली दे रही हो, है ना? तो और वो कैब में जो चिल्ला रही हैं, उसके चिल्लाने से तो समझ में आ रहा है कि ये कितना अपना रुतबा बताती थी उस ऋषि के ऊपर। ऋषि जो भी आज बात बोल रहा था उसके आंखों में दिख रहा था कि दर्द है। वो अपने माँ बाप, देखो उसे लग रहा होगा कि मैंने गलती की है, लेकिन मेरी गलती का खामियाजा मेरे माँ बाप भी भुगत रहे। और कोई भी लड़का हो, कोई भी लड़की हो, जब तक उस तक बात रहती है वो सहन करता है। जैसे ही माँ बाप पर बात आती है, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो,
कोई भी सहन नहीं करता। ये वाली बात बिल्कुल 100% सत्य है। और उसको रोना भी आ रहा था, वो अपना ओंठ दबा दबा के अपना पीछे कर रहा था कि मुझे नहीं रोना है। रही बात इनकी यूट्यूब की, तो ये ब्यूटी का, जैसे कि ऋषि ने बताया कि तुम ब्यूटी का काम करती थी, ठीक है मान लिया तुम ब्यूटी का, लेकिन ब्यूटी भी सच बात है कितने दिन तक तुम चलती, ठीक है तुम्हारा चल भी रहा था, लेकिन तुमने ही बोला कि अपन म्यूचुअली तुम लोगों के था कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग से कि अपन ब्लॉगिंग करेंगे। ब्लॉगिंग तुम्हारा अच्छा खासा चला, वो अपना स्टोर अगर जाता था या जा रहा था, तुमने उसको बोला कि ब्लॉगिंग करते हैं तुम स्टोर छोड़ दो, तो उसने अपनी एक बीवी की बात ही तो मानी, तुम्हारे लिए तो उसने काम किया, स्टोर छोड़ दिया और तुम्हारे संग ब्लॉगिंग में पूरा टाइम दे रहा था। और यूट्यूब में उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, 70% है। इसलिए है क्योंकि वीडियो ब्लॉगिंग 10-15 मिनट का ब्लॉगिंग होता है, उसमें ये दिखा दिया वो दिखा दिया वो दिखा दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत किसकी होती है? जो ब्लॉगिंग शूट कर रहा है, जो एडिट कर रहा है, उसकी सबसे ज़्यादा ही रहती है। उसे हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। अब कोई कहेगा वो एडिट करता था इसीलिए वो सही सही चीज़ें डाल देता होगा, स्क्रिप्ट करता होगा, तो भाई वो भी तो 4 साल से उसके संग रह रही थी। अगर उसे लगता कि नहीं तुमने वो वाली बात क्यों नहीं डाली ब्लॉगिंग में, ये वाली बात क्यों हटा दी तुमने ब्लॉगिंग में, तो वो 1 दिन क्या करता, 2 दिन करता, 4 दिन करता, फिर बाकी तो वही चलता ना। तो ये सब उनके दिमाग से ही चल रहा था। और ये वाली बात है अब निकल के आ रही, उस टाइम पे तो हस्बैंड वाइफ ही थे, एक अच्छा रिश्ता ही था ना, उस टाइम पे गलत चीज़ें तो नहीं दिख रही थी ना, जो गलत चीज़ें अब बाहर आ रही हैं, है ना। और रही बात पैसों की, तो उसने अपना खुद सब कुछ बताया है कि करोड़ों रुपए ये खुद लेके गई है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर कुछ लोग कह रहे हैं अगर वो फैमिली, ऋषि की फैमिली इतनी तेज होती, इतनी चालू होती, तो वो सारी चीज़ें, अगर उन्हें ऐसा करना होता तो वो सारी चीज़ें अपने पास रखते, इसको देते ही क्यों? ये पूरा सोना चांदी ज्वेलरी जो भी था वो सब कुछ ले गई, जितने अकाउंट में पैसे थे वो सब कुछ लेके गई है, और इसका जो अकाउंट है वो तो इसके पास है ही। तो अगर उनकी फैमिली को ऐसा करना होता तो वो धीरे धीरे अपने पास चीज़ें कलेक्ट करते ना, ज्वेलरी भी इससे अपने पास रखते, अकाउंट में इसके ही पैसा क्यों आने देता ऋषि। तो मुझे यहाँ पे ऋषि कहीं से कहीं तक गलत नहीं लगा। और लड़कियाँ क्या करती हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है तो लड़कियाँ केस करती हैं, उसमें कम से कम 10 से 20 बातें तो ऐसे बढ़ा चढ़ा के करती हैं कि उसकी पूरी फैमिली आजीवन सड़ती रहे। ऐसा करती हैं बहुत सी लड़कियां, एक लड़की नहीं है, बहुत है ऐसी। उसने अपने घर के बारे में भी बताया कि मैं अपना जो मैंने इसके लिए घर बनवाया था, ऊपर घर, इतनी छोटी फैमिली में 4 लोग फैमिली में, उसके बाद भी इनको संग में नहीं रहना था, उसके बाद भी उसने ऊपर घर बनाया और सच में घर बहुत अच्छा बना था। उसमें इन्होंने एक दिन अपना पूरा होम टूर तक दिया था, उसमें सब कुछ बताया था, पूरा पार्टीशन था कि मेरे वेस्टर्न इसमें, इंडियन इसमें, स्लीपर्स इसमें, पर्स इसमें, इतना अच्छा इन्होंने इंटीरियर भी इन्हीं की चॉइस का बना था, उसने खुद बोला है। उसके बाद भी ये लड़की खुश नहीं रह पाई। और जो लड़कियां आपको लगती है ना कम बोलती हैं, सीधी हैं, नहीं, जो कम बोलती हैं वो सबसे ज़्यादा और ज़्यादा गुनीली होती हैं, क्योंकि जो स्पष्ट बोलने वाली लड़कियां होती हैं वो मुंह पे बोल देती हैं और अपनी भड़ास निकाल देती हैं। और जो लड़कियां कम बोलती हैं उनने कहा हम 7 मिनट की वीडियो में सब कुछ कवर करके चले गए, तो ऐसे नहीं होता है। उसने वो 7 मिनट की वीडियो भी वो इसलिए बनाई क्योंकि जैसे ऋषि का वीडियो आया तो सारी पब्लिक उसकी साइड चली गई, हाल ही रिएक्शन चैनल वालों की वीडियो आ गई, तो उसको लगा मुझे भी तो कुछ बोलना चाहिए। अब यहाँ पे बस डामाडोल हो गया कि कौन किसकी साइड बोले, क्या करे, तो ये सारी चीज। हाँ, यहाँ पे इन्होंने बोला है लग्जरी कार की, तो आप, उसने डंके की चोट पे बोला है कि बताओ ना कौन सी लग्जरी कार, तो बता दीजिए कौन सी लग्जरी कार की बात कर रही हैं मैडम आप, तो आप बता दो कि कौन सी लग्जरी कार मांगी है। और तुमने बोला है पैसों ट्रांजैक्शन, लाखों के ट्रांजैक्शन मेरे खाते में पड़े हुए हैं, तो उसने खुद तो बोला है कि टैक्स की वजह से तुम मेरे खाते में पैसा ट्रांसफर करती थी, 1 लाख 2 लाख, कहीं तुम ट्रिप पे जाते थे तब भी तुम अपने अकाउंट से, देखो वो अकाउंट तो दोनों का था, भलाई तुम्हारे नाम से था, लेकिन पैसा तो दोनों की मेहनत का था, दोनों की मेहनत नहीं, पूरे परिवार की मेहनत का था। यूट्यूब की जो भी इनकम आती थी पूरे परिवार की मेहनत थी, क्योंकि तुम सब लोग उसमें ब्लॉगिंग करते थे। अब तुम लोग कहीं जा रहे हो तो पैसा उसी अकाउंट में से निकालोगे, अब उस अकाउंट में से तुम ऋषि के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देती हो या किसी के में भी, तो वो ट्रांजेक्शन तुम दिखा रही हो कि मैं इनके खाते में लाखों रुपए ट्रांजेक्शन कर देती। बाकी फैमिली, ऐसे मान लो उनका जो घर है तो वो तुम्हारे जाते तो बना नहीं, उनका तो जो पहले से था वो ही है घर, तो इतनी गरीब फैमिली तो थी नहीं जिस तरीके से तुमने एलिगेशन उनके ऊपर लगाए हैं। इतना तो बैकग्राउंड देखने से समझ में आता है फैमिली का। और सास ससुर इतने फ्रेंकली तुम्हें सच में बेटा बेटा करके ही बोलते थे। अब तुमने कहा कि ये लोग इनके मन का करो तो अच्छा है, नहीं करो तो अच्छा है, तो फिर थोड़ा ससुराल में एडजस्ट होना भी जरूरी है, ससुराल में एडजस्ट होना भी पड़ता है। अपने घर का माहौल अलग होता है, सामने वाले का घर का माहौल अलग होता है, तो थोड़ा तो देखना पड़ता है। भलाई तुम काम की बात कहो तो काम का तो तुम्हें कोई वो नहीं था कि भैया तुम्हें दिन भर काम ही करना है, चौला चूल्हा
रोटी चौका बर्तन ये सारी चीज़ें करनी है, तो वो तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं है। तुम अगर करती भी तो अपनी डाइटिंग का ही बनाती थी, कभी ब्रेड सेक रही, कभी थोड़ा बहुत ऐसा काम करती थी, बाकी तुम ऐसा कुछ नहीं करती थी। और उसने फ्रीडम की बात बोली है, तो फ्रीडम की बात उसने इसलिए बोली है, फ्रीडम का मतलब कि तुम्हें जो चाहे मन करता था। मैं यहाँ पे साइड में एक पिक भी लगाऊंगी। तुम कपड़े पहनती थी, तुम्हें जैसा मन होता था वैसे रहती थी। कभी ससुराल में ऐसा लगा तुम्हें कि आज हम ससुराल में रह रहे हैं बिल्कुल फ्रीडम तरीके से? नहीं। तो ससुराल में लड़कियों को मान मर्यादा पर्दा, आज भी ऐसा नहीं है, आज भी सिटी में भी लड़कियां ऐसे ही रह रही हैं कि जब जहाँ जैसी चीजें होती हैं वहां वैसा करना पड़ता है और चलना पड़ता है। लेकिन क्या तुम्हें कभी सिर पे पल्ला भी रखना पड़ा? कभी नहीं। फ्रीडम, इस चीज की फ्रीडम बोल रहा था वो, कि तुम्हें कोई भी चीज की कभी रोक टोक नहीं की है। सास ससुर ने एक बेटी की तरह रखा है। उसने बोला मैं वाइफ की तरह नहीं, अपनी बेटी की तरह रखता था। उसने जितनी बात बोली है प्रूफ के साथ बोली है, इसीलिए विश्वास है। अब लोग वह कहेंगे थोड़ी थोड़ी कट दिखाई उसने, तो थोड़ी थोड़ी कट से भी बहुत आ गया। अब सब बोलेंगे कि वो ऐसा करना चाहता था इसलिए उसके पास रिकॉर्डिंग है, तो वो ब्लॉगिंग में से ले लेके आ रहा। ब्लॉगिंग है जो उनके पहले के, उसमें से उसने ये वाली बातें ली और कुछ रिकॉर्डिंग उनकी होंगी जब उनको लगने लगा होगा कि भाई ऐसा घर में चल रहा है। क्योंकि लड़कियां तो बहुत तेज होती हैं, कुछ ना कुछ एलिगेशन लगा देती हैं। अब आप बोलोगे तुम लड़की हो के लड़की का सपोर्ट नहीं कर रही, तो लड़की सही हो तो सही का सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ सामने वाला बंदा सही लगा, हिमांशी विद प्रूफ के बात करे तो हिमांशी सही लगेगी, हिमांशी की बातों को विश्वास करेंगे। जैसे हिमांशी ने एक 7-8 मिनट का वीडियो डाल दिया था, पूरी ऑडियंस उसके साइड चली गई थी। अब कुछ कहेंगे कि जब उसने 4-5 दिन में तो वो वीडियो लेके, तो भाई जैसे उसने उसका वीडियो देखा, इतना दिमाग जल्दी काम नहीं करता है। जब मेंटली अगर परेशान है, पूरी फैमिली परेशान है, तो 1-2 दिन तो वो इसी में निकल गए होंगे कि इसने हमसे क्या क्या कितने झूठे झूठे एलिगेशन लगा दिए और हम सारी चीज़ें भुगत रहे हैं। उसके बाद उसने क्लिप वगैरह देखी होंगी, सब कुछ सर्च किया होगा, ढूंढा होगा, क्योंकि उसने बोला था कम्युनिटी में मैं विद प्रूफ बात करूंगा। तो समय लगता है, हर कोई इंसान इतना फ्री नहीं है कि उसने वीडियो डाली, इसने वीडियो डाली, उसने वीडियो। और रही बात पोक करने की, कि सबसे पहले ऋषि की साइड से वीडियो आई थी, तो ऋषि की साइड से वीडियो, अब वो कुछ भी बोले ऋषि कि मैं ऑडियंस को जागरूक या लड़कियों को जागरूक करना चाह रहा था या लड़कों को जागरूक करना चाह रहा था अपनी वीडियो के माध्यम से, ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सीधा सीधा उसका सिद्धांत यही था वीडियो बनाने का, कि इसने जो हिमांशी ने एलिगेशन लगाए हुए हैं, तो मैं एक वीडियो के माध्यम से ऑडियंस तक और हिमांशी तक पहुंचा सकूं कि यार जो भी एलिगेशन है उनको रफा दफा करो और एक फैमिली के नाते आपस में बैठ के बात कर लो, कोई फायदा नहीं है। उसका कहने का सीधा मतलब यही था कि अपन लोग बैठ के आराम से बात करते हैं और सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। केस मिस करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बात तो हो नहीं सकती। तो वीडियो के माध्यम था उसके पास कि एक जरिया हम वीडियो के माध्यम से करते हैं। अब कुछ कहेंगे उसकी बहन तो जहर उगल रही थी, ऐसा कर रही थी, वैसा कर रही थी। तो बहन कर रही थी, बहन चुप हो गई। और देखो जब परिवार पे बात आती है तो बहन हो भाई हो कोई भी हो, सारे लोग, जो खून का रिश्ता होता है, वो लोग शिवलिंग होते हैं, वो लोग जरूर आते हैं बोलने के लिए। जैसे कि जगत भाभी के ननद बोल रही थी और उसकी बातें सबको सही लग रही थी। यहाँ पे इसकी बातें गलत लग रही थी, अभी तक लग रही थी। अब चाहे वो कुछ बोले तो शायद सही भी लगे। तो यही है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि हिमांशी की वजह से ही उसको पहचान मिली है, उनको नहीं तो कोई नहीं पहचानता। तो देखो, शादी तो किसी ना किसी घर में होती, उसकी होती, जरूरी नहीं है कि वो ब्लॉगिंग ही वाला घर होता या वो सोशल मीडिया वाले ही लोग होते, किसी भी घर में होती तो वो घर भी फेमस होता। और जब चीजें घर में अगर हस्बैंड वाइफ कुछ भी कर रहे हैं तो मेरा तेरा तो चलता ही नहीं है, हमारा तुम्हारा चलता है। अगर वो ब्लॉगिंग करती थी तो वो भी अपना स्टोर चलाता था, वो भी अपना काम करता था। अगर तुम ब्लॉगिंग करती थी और मतलब वीडियो बनाती थी, अगर तुम यहाँ पे आई हो और बोलो सब लोग आ गए हैं, पहचान बढ़ गई है। देखो किसी एक की पहचान होती है, फेस वैल्यू होती है, तो सारे घर को कैसे जानती, अपन भी तो उसी आधार पर जानते हैं कि यार ये उसकी सास है, ये ससुर है, ये ननद है, ये वो है। और अगर उनने फिर अपना अपना चैनल खोल लिया तो ये कोई बात नहीं है। अगर उनके पिताजी भी एक स्टोर खोल के सब घर को खिला रहे थे, यहाँ से एक बोल लगाओ एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर हिमांशी अपना ब्लॉगिंग चैनल या दोनों मिलकर ब्लॉगिंग चैनल कर रहे थे, फैमिली को दिखा रहे थे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी घर में जाती तो अपना सोशल मीडिया तो वो नहीं छोड़ती ना, नहीं छोड़ती। जैसे ही उसने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि बाइटी होता क्या है, कैसे क्या काम करते हैं, तो सच में बहुत लोगों को नहीं पता था ना पहले। आज हम लोग भी हैं, अपन लोग भी हैं, तो क्या अपन लोगों को शुरू से ही पता था कि बाइटी पे ऐसा ऐसा होता है, क्या क्या होता है। धीरे धीरे सारी चीजें बढ़ी, जब जानकारी हुई तब हम अपन लोग भी बाइटी पे आए हैं। तो कोई पेट से सीख के नहीं आया, सब यहीं पे सीख रहा है सब कुछ।
तो ये मत कहो कि उसके नाम से फेमस हुए हैं, उसी की वजह से हम तुम लोग देख रहे हैं। अगर वो चलो ठीक है, उसके नाम से अगर फेमस हुए हैं, फेस वैल्यू उसकी उससे बनी है, तो आप उन लोगों का वीडियो फिर क्यों देख रहे हैं? नहीं देखो ना, क्यों उनके में लाखों के व्यूज आ रहे हैं? वो भी तो अपना कंटेंट दे रहे हैं, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं। अगर फेस दिखाने से काम हो गया तो बाकी का तो काम वही कर रहे हैं ना, कंटेंट वही दे रहे हैं, सब कुछ वही बता रहे हैं, अपना कर तो वही रहे ना, और देख भी ऑडियंस ही रही है, पब्लिक ही देखने जा रही है। तो ये बार बार कहने का नहीं है कि तुम्हारे नाम से सब लोगों की रोजी रोटी चल रही है। इतना गरीब परिवार तो नहीं था, इतना गरीब होता तो आपको लगता है कि ये रह लेती उस घर में? बस ये है कि जब लड़की अपने आप में बहुत अच्छा खासा कमाने लगती है, उसकी फेस वैल्यू होती है, तो इसी का नहीं, कितने लोगों का डिवोर्स हो गया यहाँ पे, कितने लोगों का डिवोर्स हो गया। और मुझे जहाँ तक लगता था ऋषि, अब वो बता रही है कि चीट करता था, ये करता था, लेकिन जहाँ तक वीडियो में हर एक चीज़ में देखा तो वो क्यूटू करता रहता था, और इसको ही वो आगे से बोलता था, इसको ही वो आगे से हर एक चीज़ दिखाता था और अच्छा फील कराता था, सारी चीज़ें दिखाता था। लेकिन कभी इनकी साइड से लगा क्या? नहीं लगा। तो ऐसे ही लगता था हस्बैंड बहुत प्यार करता अपनी वाइफ को, और ऐसा हस्बैंड मिल गया, बहुत अच्छी बात है। पहले के कमेंट्स भी देखो पढ़ने के लिए अगर मिले तो, क्योंकि अब तो वीडियो सेपरेट हो गई उन लोगों की, तो इन लोगों को बहुत टाइम से देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग आज के हैं, पर ऐसे कपल जो आज की डेट में बाहर आ रहे हैं, इनका डिवोर्स हो रहा है, इनका, तो हर कोई अचंभित हो रहा, शॉक्ड हो रहा, ये हो क्या रहा, कि कैमरे के पीछे क्या चल रहा है इनका, कैमरे के आगे क्या चल रहा है इनका। लेकिन चलो ठीक है, इनने बोला कि वो लोग मुझे परेशान करते थे, वो चाहते थे इनके अनुसार चलूँ या गाय की तरह रहूँ घर में। तो इतने दिन ब्लॉगिंग हो रही, इतने 400-500 वीडियो हैं, उनमें इनके सास ससुर तो इतने प्यार से बात करते थे इनसे, और ये भी अच्छे से बात करती थी। तो अगर जब इनके घर में अच्छे से नहीं रहना होता तो ब्लॉगिंग में कभी तो दिखता ना रूडपन, कि नहीं दिखता? आप बताओ। जब सास ससुर कैमरे में बेटू 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 करके बोलते हैं, बेटा बेटा करके बोलते हैं, तो क्या बैक कैमरे क्या है, बस नाम ले लेते होंगे, और इससे ज़्यादा क्या होगा? मारते करते तो होंगे नहीं। आजकल की लड़कियां कौन सहन कर रही, और जो लड़कियां कैपेबल हो वो सहन कर सकती, जिस तरीके से ये बता रही। तो यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा यही लगा कि ऋषि ने कल विद प्रूफ के बात की। अब चाहे वो कहीं से भी कुछ भी लाया हो, वीडियो रिकॉर्डिंग सर्च करी हो, कहाँ से लेके आया है, और उसका जो फेस था, आंखों में जो आंसू थे, बोली में जो एक भाव झलक रहा था, उससे सीधा क्लियर होता है कि ऋषि यहाँ पे अभी सही है। अगर हिमांशी का कोई भी बात आती है, विद प्रूफ के लेके बात आती है, तो हिमांशी का बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे ऋषि सही लग रहा। ऐसा नहीं है कि हर लड़के गलत होते हैं, और ऐसा नहीं है कि हर लड़की सही होती है। अगर लड़की को कभी कोई और पसंद आए, नहीं बता रहा होगा कि हमें कहीं और ये वाली चीज़ें पता है कब ज़्यादा बढ़ने लगती हैं? जब लड़का का किसी और लड़की से अफेयर हो, लड़की का किसी और लड़के से अफेयर होने लगता है, फिर इन लोगों को एक दूसरे में कमियां ही कमियां नज़र आती हैं, सारी अच्छाइयां भूल जाती हैं और कमियां नज़र आने लगती हैं, और इसी वजह से ये लोग डिवोर्स तक इन लोगों की बात पहुंच जाती है। और देखना, जैसे इनका डिवोर्स होगा वैसे ये, अगर इसका होगा कोई लड़का तो ये सेपरेट हो जाएगी उसके संग, और उसका होगा तो वो हो जाएंगे। बाकी आगे देखते हैं क्या क्या होता है। मैंने एक पॉइंट टू पॉइंट बात की है, जो ऋषि ने बात की थी सारी मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात की है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या सही और क्या गलत लग रहा, जरूर बताइएगा मुझे कमेंट्स करके, और वीडियो को ढेर सारा प्यार कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा मेरी। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।